कंप्लीट हो गया, तो वैसा हम प्रवचन देना तो कंप्लीट हो गया, बट ना आप लोगों की वर्क बुक कंप्लीट हुआ, ना सभी लोग एग्जाम्स लिखे हैं। एंड वो एग्जाम्स भी सिंपल मैथ से फॉलोइंग दे दिए थे या सिंपल क्विज के रूप में दे दिए होंगे, बट वो नहीं चलने वाली है, वो नहीं चलेगा एग्जाम के रूप में। रादर वो एग्जाम प्रॉपरली सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्ट एग्जाम होगा जिसे लिखना है, फिर उसका करेक्शन वगैरह करके फिर आपको मार्क्स दी जाएगी, एंड फिर अटेंडेंस भी फिर देखा जाएगा। इसलिए सचिन प्रभु फिर अभी से, बिकॉज अभी हम प्रभुपाद आश्रय के बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तभी से अटेंडेंस भी प्रॉपरली ट्रैक करना शुरू करना होगा, बिकॉज दिस वी हैव टू सबमिट अल्टीमेटली। जिस प्रकार से हम सबमिट करेंगे फिर उसी प्रकार से आपकी वैल्यूएशन रहेगा। तो इसलिए ये गंभीरतापूर्वक लेकर सभी लोगों को करना है। जो भी फिर भक्ति में आगे बढ़कर फिर दीक्षा इत्यादि चीजों में अग्रसर होना चाहें, तो फिर उनके लिए तो ये कंपल्सरी है। फिर जिनको उस प्रकार से आध्यात्म जिनको सीरियसली ही नहीं लेना है, देन फिर क्लासेस अटेंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू आर नॉट सीरियस इनफ, देन व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद करने का भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ आकर बस आपको अगर सीरियसनेस नहीं है, आगे जाकर कुछ करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए जो भी लोग उपस्थित है सभी लोगों से हमारे आग्रह है कि सभी लोग सेशन को सीरियस लेना होगा। कृष्ण साधक के ऊपर वापस एग्जाम होगा, एंड फिर उसकी वर्क को कंप्लीट करना इत्यादि चीजें अभी आप लोग ध्यान में रखिए। फिर पिछले 3 बुक्स की वर्क बुक सभी लोगों के पास होना होगा, 3 बुक्स की वर्क बुक सभी लोगों के पास होना होगा, हर एक बुक का श्रद्धावान की अलग से। अगर आप लोगों को वापस सेशन अटेंड करनी है देन फिर ठीक है, आप शाम वाला बैच जो मंत्र ऑफ लाइफ का बैच का जो शुरू होता है श्रद्धावान, तो उसमें आप लोग अटेंड कर सकते हैं। बट कैसे भी करके आप खुद से करेंगे या सेशन से अटेंड करके करेंगे वो आपकी इच्छा है, बट अल्टीमेटली फुलफिल करना होगा ना उसको। एंड ये आप लोग ये कंप्यूटर में नहीं बनाएंगे नोट्स, क्योंकि कंप्यूटर में तो क्या है, फिर कोई अपना नोट्स किसी और के साथ शेयर करेंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट करके फिर डाल दिया, खत्म हो गया नोट्स वर्क बुक। रादर आप अपनी हैंडराइटिंग में आप लिखिए, तभी माना जाएगा। तो इस प्रकार के नॉर्म्स अभी चालू हो गई है, तो हमारी आग्रह है आप सभी लोग गंभीरतापूर्वक लीजिए एंड इन चीजों का आप करिएगा। एंड अभी जैसे अभी कृष्ण प्रभुपाद आश्रय जो शुरू हो रही है, तो अगर आप साथ साथ करेंगे वर्कबुक आंसरिंग पढ़ाई इत्यादि, देन फिर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। नहीं तो अभी देखिए 3 बुक्स की लोड अभी आपके ऊपर पड़ गया, so it will be huge for you. एंड वैसे तो प्रभुपाद आश्रय कोर्स करने के लिए हालांकि एक प्री रिक्विसाइट कही है या प्री रिक्विसाइट कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर सजीवार को पढ़ रहे थे कि 16 माला और 4 नियमों की पालन आइडियली तो, बट हमारे साथ कई लोग होंगे भी जो कि 16 माला नहीं भी कर पा रहे हो, बट फिर भी ठीक है, आप लोग अभी धीमे धीमे प्रयास करिए 16 माला में आने का और 4 नियमों का ढंग से पालन करने का, इन साथ ही साथ ये बुक्स भी आप लोग कंप्लीट करिए। So you can keep attending the sessions, but इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, जल्दी से जल्दी उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास करिए। जैसा इस प्रभुपाद
अभी जो पुस्तक की शुरुआत जो हुई है उसके अंतर्गत परिणाम की महिमा के विषय में बताते हुए शिक्षाष्टकम की पहला श्लोका बताई गई है। चीतोदर्पणमार्जनम भव महादावाग्निपावनम। श्रेय कैरवचंद्रिका वितरण विद्यावधूजीवर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके विषय में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 7 बेनिफिट्स, 7 बेनिफिट्स के विषय में इस श्लोका के अंतर्गत बताए गए हैं। भगवान के नाम की जप करने से और संकीर्तन करने से 7 बेनिफिट्स हैं। उन 7 बेनिफिट्स के विषय में इस श्लोका के अंतर्गत वर्णन दी गई है। व्हाट आर दोस 7 बेनिफिट्स, क्या क्या है? वैसा हर चीज की मतलब हर बेनिफिट के विषय में काफी विस्तार रूप से वर्णन है, पर संक्षिप्त में बता देंगे। चीतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है, मिरर, उसके ऊपर जो धूल जम गई है, उस धूल जम जाने के कारण कोई भी शीशा पे जब धूल जम जाता है देन फिर हमें अपनी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती। हम अपने आप को भी, अपने आप को वैसे भी हम देख नहीं पाते। हमें कोई दर्पण चाहिए जिसमें हम देखकर अपने आप को पहचान सके। तो उस प्रकार से हम अपने आप को भी देख नहीं पाएंगे, फिर भगवान को भी देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस दर्पण को साफ करने के लिए कहा जाता है। एंड ये धूली क्या है जो कि दर्पण के ऊपर जम गया, उसके विषय में भगवद गीता के 3रा अध्याय में कहा जाता है। वहां पर 3 डिग्रीज ऑफ लस्ट, काम की 3 अलग अलग डिग्रीज के विषय में वर्णन। ये जो दर्पण के ऊपर धूली जमना, ये 2रा डिग्री की लस्ट है, काम है। ये तीव्रता, काम कितना तीव्र है, और डस्ट जम जाने से क्या ढक जाती है? ज्ञान आवृतम, ज्ञान को वो आवृत कर देती है, वो ढक देती है। काम जो है वो ज्ञान को ढक देती है। तो उसकी वजह से जो भी हम ज्ञान सीखते हैं, वॉट एवर नॉलेज वी गेन, जो कुछ भी हम ज्ञान सीखते हैं वो कोई यूज में नहीं आता है। हम तो ज्ञान तो है बट कोई काम का नहीं है, बिकॉज उसे प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों प्रयोग नहीं कर पा रहे? क्योंकि काम वासनाएं जो हमारे हृदय में है वो हमें उन चीजों को प्रयोग करने में नहीं दे रही है। क्योंकि उसकी वजह से जो मतलब जितना स्ट्रांगली वो हमें पीछे खींच रही है, हम उतना स्ट्रांग नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए ये काम जो है ज्ञान को आवृत कर देती है, इसलिए एप्लीकेशन में नहीं आता है नॉलेज। इसलिए उस प्रकार के आवरण को निकालने का एकमात्र तरीका यही है। क्या है? इस प्रकार से भगवान के नाम जप करना, संकीर्तन करना। इस प्रकार से भगवान के नाम जप करने से चीतो दर्पण मार्जनम, चित्त की दर्पण जो है वो साफ हो जाती है, मन से साफ हो जाती है, काम वासना से साफ हो जाती है। इसलिए ये फर्स्ट एडवांटेज है। वैसा अन्यथा बाकी और विधान नहीं है काम को निकालने का, यही विधान है नाम जप करने का। इसलिए नाम जप करने से हमारा हृदय साफ होती है काम वासनाओं से, जिससे हम अपने आप को भी और भगवान को भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये है चितो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जो महादावानल, संसार रूपी जो महादावानल है, उस आग को बुझाने का क्षमता केवल इस हरिनाम संकीर्तन में है। क्योंकि साधारणतः जब भी कोई जंगल में कोई दावानल शुरू हो जाता है, दावानल शुरू भी कैसे होता है जंगल में?
जंगल में दावानल कैसे शुरू होता है? कोई जाकर पेट्रोल डालकर तो आग नहीं लगाते हैं, उस प्रकार से लगाए बिना अपने आप शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है कि जब दो घास की पेड़ एक दूसरे से टकराती है, देन फिर उससे थोड़ा सा आग शुरू होता है, फिर वही आग बाकी सारे सूखे पत्ती इत्यादि चीजें पकड़ लेती है, देन फिर वो आग फैलने लगता है, देन पूरा जंगल को खा जाती है। उसी प्रकार से हमारा हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो जब एक दूसरे से जब टकराती हैं, देन फिर ये आग शुरू होता है। एंड फिर ये आग जब शुरू होता है, एक खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेगी। जब तक पूरा जंगल जलकर खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये जलता ही रहेगा। एंड इस प्रकार की जो जंगल में शुरू हुआ आग को नियंत्रण करने के लिए आप चाहे कितना भी फायर इंजन ले जाइए, तब भी वो बुझने वाला नहीं है। तो एकमात्र रास्ता यही है आग को बुझाने का, वो जब बारिश होगा। बारिश अगर भगवान की कृपा से होगी, देन उस बारिश की वजह से सारा आग बुझ जाएगी, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है अपनी इस आग को बुझाने के लिए। इस आग को बुझाने का कोई मार्ग नहीं है। तो उस प्रकार की आग को बुझाने का जो बारिश है, वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से होता है। नाम संकीर्तन रूपी जब बारिश होगा, तब जाकर ये बाबा महादावाग्नि ये खत्म हो सकेगी। तो ये दूसरा एडवांटेज है। एंड उसी आग में तो हम सभी लोग जलकर राख हो रहे हैं, दिन रात वही आग जला रहता है। सभी को ताप तो पता ही चलता होगा, भगवान बीच बीच में थोड़ा बढ़ाकर दिखाते हैं, बेटा अभी महसूस हो रही है नहीं, थोड़ा महसूस नहीं होने पे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो ये आग का मतलब है यही तीन ताप, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, शारीरिक मानसिक रूपी कष्ट हम जो झेलते हैं, और जो अन्य जीवों से अपने रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता, सास ससुर, जितने भी लोगों से हम जो दुख देखते हैं, वो सारा आदि भौतिक क्लेश है। फिर आदि दैविक क्लेश सारे प्रकृति की वैपरीत्यों की वजह से होता है। तो इस प्रकार के तीन क्लेशों से ये आग जलता है। फिर ये आग बुझने की एकमात्र रास्ता है हरिनाम। एंड तीसरा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इस प्रकार की आग में जलने वाले लोगों को अगर शीतल चंद्रमा की किरणों के स्पर्श हो तो कितना अद्भुत है। जैसा कि ये सिटी वालों को तो कोई अनुभव तो नहीं होगा, इसलिए सिटी वालों को कभी शास्त्र समझ में नहीं आता। जैसे कि अगर कोई दिन भर धूप में बहुत मेहनत किया है, वो जब रात को बाहर चंद्रमा के नीचे बिस्तर लगाकर जब सोता है, देन फिर उन्हें जब चंद्रमा की शीतल किरणें उनको स्पर्श करती है और मंद सुगंध हवा जब उन्हें स्पर्श करती है, उनकी सारा थकान जो कि दिन भर मेहनत करने से जो भी थकान है उनके शरीर में, वो सारा थकान दूर हो जाता है। सारा थकान दूर हो जाता है केवल इस प्रकार की चंद्रमा की किरणों के स्पर्श और इस प्रकार की शीतल हवा लगने से। जिनको कष्ट का ही अनुभूति नहीं है, ना दुख का अनुभूति है, इसलिए चंद्रमा का अनुभूति नहीं पता चलेगा। और जिनको मेहनत करने की अनुभूति नहीं है, फिर उनको थकावट दूर होने का भी अनुभव पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कम से कम थियोरेटिकली तो समझ लीजिए कि आजकल सभी तो एसी में रहते, तो फिर पता नहीं चलता गर्मी क्या है, ठंडी क्या है। ठीक है नहीं, उस प्रकार से शायद जो लोग गांव में रहते या रहते हैं कभी कभी, उन्हें तो पता है। हम भी
बचपन में तो हम भी बाहरी सड़क पे ही बिस्तर लगा देते थे सोने, चंद्रमा और तारों को गिनते हुए सोते थे। तो आज तो तारे भी दिखेंगे नहीं, तारों को सारा पोल्यूशन में ढक दिया। तो वी नो, आज नोएडा में तो कई बार हम ऊपर जाकर देखते हैं, मंदिर के ऊपर कोई तारे दिखते ही नहीं है, लगता है कि तारे सारे गायब। वो जितना पोल्यूशन है कि तारे नजर नहीं आते। उस प्रकार से श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, उस प्रकार की चंद्रमा के जो शीतल किरणों का वितरण करती है ये नाम संकीर्तन, जो तपते हुए लोगों को इस प्रकार से, जैसा कई बार जब आपकी हाथ जल जाता है देन क्या करा जाता है, उस पे माँ जो है वो लगाती है, क्या कहते हैं, मक्खन, मक्खन लगाते हैं। मक्खन लगाने से आपको क्या लगता है, बहुत ठंडा लगता है ना। एग्जैक्टली उसी प्रकार के कार्य हरे कृष्ण महामंत्र करती है, जो बिल्कुल इस 3 तापों से जल जल कर जो शरीर बिल्कुल जल चुकी है उस पर मक्खन लगाया जाता है। तो ये है तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन। विद्या रूपी जो वधु है, स्त्री है, जीवनम उनकी पति है, ये हरिनाम संकीर्तन। विद्या रूपी वधु की जीवन है, मतलब इसका मतलब यही कि सारा विद्या का सार है ये नाम जप या नाम संकीर्तन। जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं सारे शास्त्रों का, बिकॉज हमारा अस्तित्व की सार क्या है, जीवन है। तो उस प्रकार के जीवन सारा शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ है, सार है, जीवन है, वो हरिनाम संकीर्तन है। और 5वां आनंदाम्बुधिवर्धनम। आनंदाम्बुधिवर्धनम, अम्बुधि मतलब समुद्र है, आनंद अम्बुधि मतलब आनंद के समुद्र है, और वर्धनम मतलब बढ़ना। तो वैसा हमारी अनुभव में तो कभी इस प्रकार से नहीं देखा गया है कि समुद्र बढ़ते हुए कभी दिखाई नहीं देती है। वैसा तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को समुद्र के निकट में जाने का अनुभव है, क्योंकि वो काफी टेरिटोरियल रीजन है, तो फिर समुद्र की अनुभूति कम लोगों को है। समुद्र, प्रभुपाद जी कहते हैं कि समुद्र कभी भी अपना सीमा से बाहर नहीं आती है, हमेशा अपना सीमा के अंदर रहती है। बहुत ही बिरला ही एक बार इस प्रकार से सुनामी हुआ जिसकी वजह से समुद्र अपने सीमा से बाहर आकर इस प्रकार की दुर्घटना हुई, बट जनरली कभी नहीं आती है समुद्र। तो उस प्रकार से समुद्र हमेशा सीमित रहता है, समुद्र कभी अपना सीमा से बाहर नहीं आता है। उसी प्रकार से, उस प्रकार से, बट यहाँ पर आनंद की जो समुद्र है वो समुद्र अपना सीमा से भी बाहर निकलकर वो बिल्कुल डुबा देती है भक्तों को आनंद में। अभी तो हमें समुद्र तो दूर की बात है, एक बूंद का ही बराबर हमें आनंद पता नहीं चलता है, एक बूंद का भी बराबर आनंद की पता नहीं चलता है। बट यहाँ पर कहा गया है कि जब हम हरिनाम संकीर्तन के आश्रय लेंगे, then this is what is in मतलब we will be receiving, मतलब इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होगा जब व्यक्ति असलियत में हरिनाम संकीर्तन या नाम जब सीरियसली लेगा। जो कि मतलब आप देखेंगे कि आपके आनंद दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, ग्रेट सेटिस्फैक्शन।
तो वैसे तो इसका अनुभव तो काफी लेटर ऑन स्टेजेस में होगा, बट शुरुआत में तो दवाई के रूप में तो हमें लेना ही होगा। देन फिर उसके बाद आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम सर्वात्म स्नापनम, हर एक पग पग पर आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की अनुभूति होगी। जैसा भागवत में कहा जाता है, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, भागवत में कहा गया है कि हर एक पद पद पर विपत्ति से विपत्ति ही पड़ा हुआ है करके। एक मनुष्य को अपने जीवन में हर एक पद पद पर अनेक प्रकार का विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। बट यहाँ पर कहा जा रहे हैं दूसरी ओर कि देखो, आप हर एक पद पद पे आप कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और आनंद के अनुभव कर सकते हो भक्ति में, नाम संकीर्तन के आश्रय लेने पर। ये छठवा है। एंड लास्टली सर्वात्म स्नापनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वादनम। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट सच में एक अमृत पीने की, या अमृत में पीने की तो दूर की बात है, अमृत में डुबकी लगाने की अनुभव होगी। अभी तो अमृत ही पता नहीं डुबकी लगाने की अनुभूति है। तो इसलिए वैसा तो हम इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या चीज है क्या है, बट कम से कम अपनी थर्ड के लिए तो समझ लीजिए। तो इस प्रकार की 7 बेनिफिट्स के विषय में यहाँ पर पहला श्लोक में बताएगा। तो ये 7 तो आपको मिलेगी, बट प्रोवाइडेड यू पे द प्राइस। क्या हमें प्राइस पे करना होगा? हमें नाम जब बहुत सीरियसली लेकर करना होगा। इधर उधर काम करते हुए, पढ़ते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए नहीं करने का, बल्कि डेडिकेटेड होकर जब हम नाम जब सीरियसली हम करेंगे, निश्चित रूप से इस प्रकार की अनुभूतियां हमें प्राप्त होंगी। ये सभी लोगों के साक्षात्कार है। चैतन्य महाप्रभु का स्वयं बता रहे थे, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ये मत सोचिए कि ये तो नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। जप करने से पहले का पठन विषय। बार बार जप करने से हम निरअपराधिक जप की अवस्था तक पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.3.24। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्कृत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमश निरअपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरअपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पद्म पुराण के इस श्लोक का उद्धृत किया है कि नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एवं हरन्ति अगम आविश्रंति प्रयुक्तानि तानि एवार्थ कारणानि च। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप शयन भवन्ति स्मृताम तम अहर निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के संस्कृति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। चर्चा का विषय भक्ति लता। ये नेक्स्ट सेक्शन है। बोलिए फिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अंत में जब जितना उपलब्धियों के विषय में यहाँ पर 7 फायदों के विषय में जब हम अभी वर्णन किए हैं, ये 7 फायदे कब मिलेगी? जब हम अपराध शून्य होय लोहे कृष्ण नाम, जब अपराधों से बचते हुए जब भगवान के नाम लेंगे, तब जाकर इस प्रकार की बेनिफिट्स हमें प्राप्त होंगी। जब तक ये अपराध करते हुए हम करेंगे, देन अपराध युक्त नाम में हमें इस प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त नहीं होगा। तो ये अनुभूतियां हम प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपराध की वजह से ही ये हमें अनुभूतियां नहीं प्राप्त होता है। तो ये 10 नाम, ये इसमें 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराधों के विषय में पद्म पुराण में वर्णन है। तो ये 10 नाम अपराध आप में से कई लोग जानते ही होंगे। तो फिर इन सारे अपराधों से बचने का भी तरीका क्या है?
फिर क्या करें ताकि हम इन अपराधों से बचें। यहाँ पर जो अपराधों से बचने के लिए जो मुख्य विधान यहाँ पर बताए गए हैं, बट इसके अलावा भी और भी कुछ हमें करनी है। सबसे पहला अपराध क्या है तो जानना होगा, पता ही नहीं है तो फिर कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले अपराध 10 नाम अपराध क्या क्या है वो जानना है, फिर उसे स्मरण भी करना होगा, बिल्कुल बायहार्ट कर लेनी चाहिए ताकि कम से कम दिमाग में तो रहे कि क्या अपराध है। तो ये 10 नाम अपराध याद कर लेनी चाहिए। एंड दूसरा, हम हमेशा सतर्क रहे इन अपराधों से बचने के लिए, हमेशा अपने आप को सतर्क रखनी चाहिए इन अपराधों से बचने के लिए। वैसा हर एक अपराध के विषय में वैसा 2-2 घंटे की चर्चा की जा सकती है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अपराध कब कब हम करते हैं, इन अपराधों से बचे कैसे, क्या है, सारा जानने के लिए उतना समय लगता है। बट कम से कम अपराध की डेफिनेशन तो आप जान लीजिए एक बार, आप 10 नाम अपराध पढ़ के। एंड फिर दूसरा यहाँ पर जो बताई गई है कि नाम जात अपराधाना नामान ये वहरंतकम, नाम के प्रति जो कोई भी अपराध हमसे हुई है उससे बचे कैसे। उससे बचने का तरीका भी यही है कि नाम की आश्रय लेने से। जिस प्रकार से कई बार बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं जमीन पे, जमीन पर गिर गए तो फिर जमीन से उठेंगे कैसे। जिस जमीन पे गिर गए उसी जमीन का आश्रय लेकर तो उठना होगा ना। जिस जमीन पर हम गिर जाते हैं उसी जमीन का सहारा लेके हमें उठना होता है। उसी प्रकार से जो अपराध नाम की प्रति हुई है उन अपराधों से बाहर निकलने का रास्ता भी नाम से ही हो पाएंगे। नाम का ही सहारा लेके अपराधों से हम बच सकेंगे। तो नाम के सहारा लेने का मतलब क्या है कि हमें नाम जब हमें नियमित रूप से हमें बढ़ाते हुए हमें कंटिन्यू करते रहना होगा। आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, देन फिर धीमे 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 से हमारी अपराध की मात्रा घटने लगेगी। इसलिए अगर कोई कहते हैं प्रभु जी हमसे बहुत अपराध हो रहे हैं तो फिर क्या करो प्रभु जी, अगर नाम ही नहीं लूंगा तो अपराध भी तो होना ही होगा। फिर बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर मैं नाम ही नहीं लूंगा तो फिर नाम के प्रति अपराध भी तो नहीं होगा। कई बुद्धिमान लोग इस प्रकार से कहते हैं, कोई कहते हैं प्रभु जी वैष्णव अपराध से बचूं कैसे, कि वैष्णव संगति ही मैं छोड़ दूंगा तो फिर वैष्णव अपराध भी तो नहीं होगा। हमेशा मैं अपने आप को कर्मियों के बीच में रखूं देन फिर अपराध थोड़ी होगा, तो अपराध भी नहीं होगा। अपराध भी नहीं होगा ना फिर। तो नाम अपराध से बचने के लिए नाम छोड़ दो, वैष्णव अपराध से बचने के लिए वैष्णव को छोड़ दो। तो यही तरीका बचा है। बट प्रॉब्लम है ना कि जैसा अगर कोई बच्चा कहे मां मुझे फेल होने की डर है इसलिए मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, मुझे फेल होने की डर है इसलिए मैं स्कूल जाऊंगा नहीं। बेटा ठीक है आप फेल नहीं होंगे, अगर स्कूल ही नहीं जाओगे तो फेल क्या होंगे, तो फेल तो नहीं होंगे देन पास भी तो नहीं होंगे ना। फिर पास भी नहीं होंगे एंड फिर आगे भी तो नहीं बढ़ेंगे, फिर तो यही कहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार से हमें पता है कि वैष्णव के बीच में जाने से वैष्णव अपराध होगा और नाम से नाम लेने से नाम अपराध होगा, बट फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का, जाना ही होगा। हम इन सारे चीजों को सामना करते हुए वैष्णव अपराध से नाम अपराध से बचते हुए अपने कार्यों को करना होगा। इस प्रकार से बच्चों को हम एंकरेज करते हैं, ठीक है बेटा ऐसा नहीं करने का, बल्कि आप स्कूल जाओ अच्छा से पढ़ो और फेल मत हो और पास हो जाओ।
इस प्रकार से हम एंकरेज करके बच्चों को भेजते हैं। दूसरी प्रकार से हमें भी करना होगा कि नाम अपराध से बचने के लिए हमें नाम का सहारा लेना होगा। तो नाम आप लेते रहेंगे। अगर बीमार आपको ज्यादा नाम अपराध हो रहे हैं, देन एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि नाम की मात्रा बढ़ाना होगा। जितना जप कर रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ाना होगा। अगर आप नाम जप की मात्रा बढ़ाएंगे, देन फिर आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा भगवान के नाम की ओर से। आपकी जब भी सुधरने लगेगी एंड अपराधों से बचने का आपको एक मौका मिलता है। तो इस प्रकार से नाम अपराधों से बचने का भी यही रास्ता है, भगवान के नाम लेना। भगवान के नाम लेना। तो इसलिए इस उपाय को आप लोग समझ लीजिए, फिर उसको अपना सकते हैं नाम अपराध से बचने का। एंड ये भी एक और विशेष बात है कि नाम प्रभु भी आपको अपराधों से कब बचाएंगे? जब हम सच में प्रयास कर रहे हैं अपराधों से बचने के लिए, बट फिर भी जाने अनजाने में हमसे हो जा रहे हैं अपराध, तब नाम प्रभु हमें बचाएंगे। बट आप जानबूझकर अपराध करते जाएंगे और बिल्कुल प्रयास भी नहीं कर रहे अपराधों से बचने का, देन फिर नाम प्रभु भी क्यों मदद करेंगे? बिकॉज ये तो डुप्लिसिटी या कपटता है ना, कि आप एक प्रकार से एक ओर से आप नाम प्रभु की सहारा ले रहे हैं अपराध से बचने के लिए, दूसरी ओर खुद तो प्रयास कर ही नहीं रहे, अपराधों से बचने का। इसलिए दोनों जारी रखना चाहिए। हम खुद भी अपने ओर से प्रयास करते रहना चाहिए अपराधों से बचने का, एट द सेम टाइम हमें नाम प्रभु का भी सहारा लेनी चाहिए अपराधों से बचने के लिए। दोनों चीज मिलकर, आपके प्रयास और भगवान की कृपा मिलकर आपको सफलता प्राप्त होगी अपराधों से बचने का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता बीज को प्राप्त करता है। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल, स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह हैं और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। ये तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित हैं और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो उससे कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है और इस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं और ज्यों ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है तो ही भगवान तुरंत ही उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों का संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु। दोनों ही निष्ठावान जीव को इस भवबंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। चैतन्य चरितमृत 11.151। इसके बाद गुरु जी नेक्स्ट पार्ट है, श्रवण कीर्तन से भक्ति लता का पोषण होता है।
साथ चेतन चरितामृत में ये जो इस प्रकार से कहा जाता है कि जन्म जन्म पाए माता पिता पाए। हम हर एक जन्म में माता पिता को पाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की योनि आप ले लीजिए। चाहे जब हमने एक पक्षी के रूप में जन्म लिया तब भी हमारा माता पिता है, जब हमने एक सुअर के रूप में जन्म लिया तब भी माता पिता है, तब कुत्ते की जन्म लिया, आपको याद है या नहीं है, बट उसमें भी माता पिता है। तो उस प्रकार से कोई भी आप जन्म उठाइए, हर एक जन्म में हमने माता पिता लिया है, हमारे माता पिता ही। तो क्योंकि माता पिता के बिना तो फिर जन्म होगा ही। बट मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जन्म है जिस जन्म में एक विशेष संबंध, जो संबंध बाकी योनियों में संभव नहीं है। बाकी योनियों में जितना संबंध, सख्य संबंध आपके जीवन में सभी है। एक कुत्ते का भी अंकल आंटी है, भतीजा है, माता पिता है, बहन है, भाई है, सभी लोग हैं उनका भी। केवल हम लोग पहचानते नहीं है कौन भतीजा है, कौन माँ बाप है, कौन क्या है, बट उनका है। वो लोग अपने टर्मिनोलॉजी में बुलाते हैं, बट उनका अपना है। बट एक संबंध जो कि बाकी योनियों में संभव नहीं है और केवल मनुष्य योनि के अंतर्गत संभव है, वो है गुरु। गुरु ही एक ऐसा, मतलब एकमात्र ऐसा संबंध है जो कि केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। बाकी अन्य योनियों में इस प्रकार का संबंध नहीं देखा जाता है। इसलिए इस संबंध को बहुत, मतलब काफी महत्व है इस मनुष्य योनि के अंतर्गत। And that is the reason we should give utmost importance to cultivate this relationship. इसलिए इस मनुष्य योनि के अंतर्गत हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए इस संबंध को बेहतर और मजबूत और सुंदर बनाने के लिए। हम देखिए, मतलब हम अपना पूरा जीवन भर बाकी संबंधों को आप बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि बाकी योनियों में भी हम कर करके हम आए। ऐसा मत सोचिए कि केवल मनुष्य योनि में ही माता पिता अपने बच्चों से प्यार करती है। एक चिड़िया भी तो प्रेम करती है। जब एक छोटा सा चिड़िया जब जन्म लेती है, वो खुद तो उड़ नहीं पाती है, और फिर खाना कहाँ से मिलेगा। दिन फिर माँ क्या करती है, बेचारे दूर दूर तक जाकर फिर वो खाना अपने मुंह में लेती है, खाती नहीं है, मुंह में लेकर फिर वो वापस घोंसले के पास आती है, फिर चिड़िया के मुंह में डालती है, तब वो चिड़िया खाती है। कितना मेहनत करके वो खुद ना खाकर फिर उस प्रकार से लाकर उन्हें खिलाती है। तो उस प्रकार से सारे ही योनियों में इस प्रकार के प्रेम हम देखते हैं। इस प्रकार के प्रेम हर योनि में देखा जाता है। तो कोई विशेष बात नहीं है हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं। तो उस प्रकार के संबंधों को हमने बहुत मेहनत करके विकसित करा तो है ही बाकी सारे योनि में। But what special are we doing in this particular life? क्या और हम अलग से और बेहतर कर रहे हैं इस योनि में, वही है कि हम गुरु के साथ अपने संबंध को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस संबंध को नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। This should be the most important relationship of our life. हमारे जीवन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संबंध होनी चाहिए गुरु के साथ। इस संबंध को विकसित करने में और बेहतर बनाने में ही हम अपना जीवन को लगाना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता, भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं,
जिस प्रकार के संबंध आपकी गुरु के साथ है, एग्जैक्टली उसी प्रकार का ही स्ट्रॉन्ग संबंध आपके भगवान के साथ बनी है। अगर आज के समय पे आपका गुरु के साथ कोई संबंध फील ही नहीं होता है, देन इसका मतलब आपका भगवान के साथ तो कोई संबंध बना नहीं, कोई संबंध बना नहीं। तो इसलिए गुरु के साथ भी उस प्रकार का संबंध, गुरु के साथ संबंध बनाने का मतलब क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो इसी से गुरु प्रसन्न होंगे, तो उससे ही हमारा संबंध जुड़ेगा। क्योंकि गुरु उस प्रकार की गुरु गुरु हमें मतलब हमारे जीवन में उनकी योगदान इस प्रकार के रहता है कि जो कि हमारा पूरा मनुष्य जीवन को ही सफल बना सकते हैं। Because this is one such relationship which can actually award us the purpose of our life and can help us fulfill the purpose of life. क्योंकि यही एकमात्र संबंध है जिसके माध्यम से हमें अपना जीवन की परम उद्देश्य भी प्राप्त होता है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने का सहयोग भी हमें प्राप्त होता है इसी संबंध से। बाकी सभी तो बांध कर नीचे की ओर ही खींचने वाले हैं, बट गुरु भी जो है फिर हमें पकड़कर ऊपर खींचते हैं। इसलिए उस प्रकार की गुरु के साथ संबंध को हमें उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। वैसा ब्रह्मांड में हम अनेकों योनियों में हम भ्रमण करके अभी मनुष्य योनि प्राप्त की। डेफिनेटली हमें याद तो नहीं है कि कहाँ घूम कर हम आए। कभी हम जैसा आप जानते होंगे, 2/3 of the world is filled with water. इस भूमि में 3 भागों में 2 भाग तो पूरा पानी से भरा हुआ, लगभग अराउंड 70% वाटर ही है। फिर 70% वाटर से भरा हुआ इस भूमि है, फिर इसमें कितने प्रकार की जीव राशियां होंगी। तो उतने प्रकार के जीव राशियों में हम काफी समय तो समुद्र में ही रहते, पता ही नहीं था भूमि के विषय में। कुछ साल हम भूमि पे रहे, अलग अलग प्रकार की योनि में भटकते हम आज यहाँ पर इस प्रकार से मनुष्य तक पहुंच पाए। इसलिए एक भजन में एक नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म लभिय संसार है। बहुत ही दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म जो कि हमें संसार में मिली है, और इस प्रकार के मनुष्य योनि मिलने के बाद इसे व्यर्थ गंवाना ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए पौराणिक जगहों पर नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि बजहु रे मना श्री नंदन अभय चरणा दुर्लभ मानव जन्म तरह ये भव सिंधुरे। इस मनुष्य जीवन में इस प्रकार के सत्संग प्राप्त होना सबसे बिरला बात है, बहुत रेयर चीज है। और इस प्रकार के सत्संग प्राप्त होने के बाद इसका फायदा नहीं उठाना पर्याप्त मात्रा में, देन ये डेफिनेटली सबसे बड़ा दुखद बात है। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अपने ही मन से प्रार्थना कर रहे हैं, बजहु रे मना, हे मन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान की श्री नंदन के नाम लीजिए। बजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद करे।
तो वैसा अभय चरण की आश्रय ग्रहण करिए, दुर्लभ मानव मनुष्य सत्संग। तो इस प्रकार की मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है और उसमें सत्संग प्राप्त होना और दुर्लभ है। और इस प्रकार के सत्संग प्राप्त होने के बाद आप उसकी फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अपनी मन से प्रार्थना कर रहे। अन्यथा फिर हमें यही भजन गाना पड़ेगा, हरि हरि विफले जन्म गोयाई, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया। हरि हरि में अपना मनुष्य जीवन को मैंने बहुत विफल ही गंवा दिया। मनुष्य जीवन तो मिल गई, राधा कृष्ण के भजन तो नहीं हो पाए, राधा कृष्ण के भजन तो नहीं हो पाई, राधा कृष्ण के भजन नहीं कर पाने के कारण मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चले गया। जानी या सुनी या विषा खाई, जानते हुए भी और उसके विषय में खूब सुनने के बावजूद भी मैं विषय ही गाते रहा। हम खूब सुनते हैं प्रवचन के माध्यम से, प्रवचन पुस्तकों के माध्यम से, इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार के विष के बराबर है और हरिनाम संकीर्तन अमृत के बराबर है करके, बट फिर भी हम जैसा कौन अपने राजा कुलशेखर कहते हैं, अमृत को त्याग कर हम विष पीने लगते हैं। तो बहुत बड़ा दुखद बात है। तो इसलिए इस संदर्भ में यही हमें इसी बात के स्मरण दिला जा रहे हैं कि हमें इतना दुर्लभ रूप से हमें इस प्रकार का मनुष्य जीवन मिली है और इस मनुष्य जीवन में भी हमें सत्संगति प्राप्त हुई है और सत्संगति प्राप्त करने के उपरांत हमें एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से हमें एक संबंध जोड़ने की एक मौका प्राप्त हुई है। और इस प्रकार के संबंध जोड़ने का मौका प्राप्त होने के बाद अगर इसकी फायदा ना उठाए तो निश्चित रूप से हम यही कर रहे हैं, हम विष पीकर अपने खुद का जीवन खुद ही खत्म करते हैं। We are simply committing suicide. इसे वो ईशोपनिषद में कहते हैं इस प्रकार से, एक आत्महनो जना। ये व्यक्ति जो अपना मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास ना करते हुए अपना जीवन को व्यर्थ गंवा देता है, वो क्या कर रहे हैं? आत्महनो जना is simply committing spiritual suicide. अपना आत्महत्या कर रहे हैं। एंड आत्महत्या करने वाले लोगों को क्या गति प्राप्त होगी? अंधेन तमसा आवृता, उन्हें अंधकार से भरा हुआ नरकी लोगों में प्रवेश करना पड़ेगा, नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो उस प्रकार हमें प्राप्त है। तो इसलिए यही एक अपील के रूप में यहाँ पर इस सेक्शन में बताया जा रहा है कि वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल ऑन दिस अर्थ। हम सबसे भाग्यवान लोग हैं। कई लोग सोचते प्रभु बिल गेट्स भाग्यवान हैं, ये लोग भाग्यवान हैं, वो साइंटिस्ट भाग्यवान है, ये भाग्यवान वो भाग्यवान, बट वो लोग नहीं है। सबसे भाग्यवान तो हम हैं, सबसे भाग्यवान तो हम हैं, क्योंकि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का एक रास्ता हमें मिली है। बट यहाँ पर इस रास्ते में आने के बाद आंख बंद करके बैठ जाए, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो इसलिए तो हमें समझना चाहिए एंड वी शुड टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आगे बढ़िए। श्रवण कीर्तन से भक्ति लता का पोषण होता है। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है, तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा।
भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज। जिन विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्ति लता बीज है। वह भक्ति लता बीज कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। यह भक्ति लता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर मिल पाता है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उपदेशों को दोहराते रहना चाहिए। इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। चैतन्य चरितमृत 11.152। वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति लता को श्रवण कीर्तन के जल से सींचता है। इस तरह भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है और बढ़ता है। अभी बीज मिल जाने के बाद गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इस प्रकार से भक्ति लता बीज मिल जाने के बाद इसे श्रवण कीर्तन जले को सिंचन, इसे श्रवण कीर्तन के जल डालकर उसकी सिंचन करना पड़ेगा। अगर आप बीज बो दिए और पानी नहीं देंगे तो फिर वो पौधा सूख जाएगी, देन फिर अब वो आगे बढ़ेगा नहीं, देन फिर कोई फल फूल नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार से भक्ति लता बीज स्वीकार करने के उपरांत उसे हमें नियमित रूप से श्रवण कीर्तन के जल से हमें सिंचन करना पड़ेगा। बेसिकली भक्ति लता बीज होता क्या है कि जो भी हमें आदेश और निर्देश हमें गुरु की माध्यम से हमें मिलता है भक्ति के विषय में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और आज्ञा और निर्देशन हमें मिलता है, स्वच्छता के विषय में हो, भगवान के सेवा के विषय में हो, मतलब नाम जप करने के विषय में हो, तो ये जो कुछ भी हमें आज्ञा मिलता है, निर्देशन मिलता है, वो सारा कुछ ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स भक्ति लता बीज। ये सब कुछ मिलकर ये भक्ति लता बीज बनता है। तो भक्ति लता बीज मिलने के बाद या इसे बोने के बाद इसे श्रवण कीर्तन जले को रे सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से इसका सिंचन करना होगा। इससे क्या होता है कि जब आप श्रवण कीर्तन आप नहीं करेंगे नियमित रूप से, देन फिर क्या होगा कि जो भी निर्देशन आपको गुरु के माध्यम से मिली है उसे पालन करने का एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगा, उत्साह खत्म हो जाता है। उस उत्साह को बनाकर रखती है क्योंकि बार बार हमें श्रवण के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। बार बार आपको टोका जाता है, बेटा आप यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये सुधारिए करके बार बार हमें एंकरेजमेंट मिलता है। उस प्रकार के एंकरेजमेंट मिलने के कारण हमें हमारे उत्साह बना रहेगा। उस उत्साह के कारण हम उन नियमों को हम पालन करते रहेंगे। उस आज्ञा को परस्यू करने के लिए हम और प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के सिंचन हमें करते रहना होगा, तभी हमारा भक्ति लता बीज नियमों की निर्देशनों को पालन करने से वो धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। तो उस प्रकार से हमें श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। गुरु और वैष्णवों के चरणों में अपराध से भक्ति लता का नाश हो जाता है। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। उसे अपने आप को आचार्यों के दासों का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। किंतु यदि कोई ये सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमथ हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है। मैं रिपीट करता हूँ। गुरु और वैष्णवों के चरणों में अपराध से भक्ति लता का नाश हो जाता है।
यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। उसे अपने आप को आचार्यों के दासों का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। किंतु यदि कोई ये सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह की भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.156। और भक्ति लता बीज ये दीक्षा लेने के समय ही भक्ति लता बीज उगता है करके तो नहीं कह सकते हैं। दीक्षा एक प्रक्रिया है, बट अल्टीमेटली दीक्षा ले तो लिया, बट आपने शिक्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या नीति नियम है, क्या निर्देशन है, क्या उपदेश है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब आपने ग्रहण ही नहीं किया भक्ति लता बीज को। इसलिए दीक्षा के साथ साथ शिक्षा जब ग्रहण करेगा व्यक्ति, तभी असलियत में भक्ति लता बीज उन्हें मिलता है। सबसे पहली बात तो ये। एंड दूसरा, श्रवण कीर्तन की जल से उसे सिंचन करनी है, तो उससे भक्ति लता बीज धीमे धीमे बढ़ेगी। बट श्रवण कीर्तन जल से आप सिंचन करेंगे, बट साथ ही साथ आप भक्ति लता बीज को बचाना भी होगा। जैसा कि कई बार अगर वैष्णव अपराध रूपी अगर कोई पागल हाथी अगर आपकी बगीचा में आ जाए, तो हर चीज को ध्वंस कर देगी। बड़े बड़े लोगों को ही उखाड़ कर फेंक देगी, बड़े बड़े पेड़ों को भी। देन छोटे मोटे हमारे पौधा तो क्या बात है उसके लिए, वो तो पैर के नीचे डालकर फिर उसे तहस नहस कर देगी। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है, सिंपली पैर के नीचे रख के तहस नहस कर देगी। तो उस प्रकार से भक्ति लता बीज खत्म हो जाएगी, भक्ति लता ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को उस प्रकार के वैष्णव अपराध से बचाना होगा। वैष्णव अपराधों में भी सबसे प्रमुख अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु के प्रति अपराध यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से नहीं करना या प्रयास ही नहीं करना गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है या गुरु अवज्ञा के अपराध है। एंड इसकी वजह से जब ये अपराध होता है गुरु के चरणों पे, क्योंकि गुरु को एक व्यक्ति गुरु को स्वीकार करने का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले मतलब सारा पृथ्वी के अंदर, सारा ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवान कृष्ण के लिए अति प्रियतम भक्त है मेरे गुरु, या हमारे दृष्टि से गुरु सर्वश्रेष्ठ भक्त है सर्व भक्तों में से। और जिन्हें आप सर्वश्रेष्ठ भक्त मान रहे हैं, अगर उन्हीं का ही प्रति अगर अपराध करेंगे, देन फिर क्या होगा? देन भक्ति में कोई नाम निशान भी नहीं रहेगा। देन सारा जड़ उखाड़ने की बराबर हो जाएगी। जिस प्रकार से जड़ उखाड़ देने से सारे शाखे पत्ते सब कुछ सूख जाता है, पेड़ बिल्कुल मर जाती है,
उसी प्रकार से हमारा भक्ति लता भी बिल्कुल मर जाएगी अगर जड़ से वो काटने देंगे तो इसलिए गुरु अवज्ञा रूपी अपराध से हम अपने आप को बचाना होगा। इसलिए छोटे मोटे बातें भी जब गुरु हमें कहते हैं करने के लिए, हम उसे गंभीरता पूर्वक लेकर उसे करना चाहिए। अगर छोटे मोटे बातों को भी अगर आप गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे, फिर आगे आकर जो बड़े बड़े बातें भी कहेंगे उसे भी आप गंभीरता पूर्वक ले नहीं पाएंगे। अब पहले कई बार सोच सकते हैं लोग, ये तो छोटे से ही है, ये तो प्रोविजन मतलब गुरु महाराज ने वैसे ही कह दिया, इन जनरल कह दिया, कोई इतना सीरियसनेस नहीं है। अगर इस प्रकार से नेग्लेक्ट करते रहेंगे देन फिर बड़े बड़े चीजों को भी हम उसी प्रकार के एटीट्यूड के साथ नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए वी हैव टू कल्टिवेट दैट एटीट्यूड ऑफ accepting the instructions of spiritual master with utmost seriousness. गुरु की आज्ञाओं को utmost seriousness के साथ स्वीकार करने की आदत हमें अपने आप में डालना होगा। एंड उस प्रकार से अपने आप को ट्रेनिंग दिलाने के लिए डालने के लिए हमें शुरुआत से छोटे मोटे बातें भी जब गुरु कहते हैं उसे बहुत सीरियसली टेकअप करके उसे पालन करनी चाहिए। मोस्टली कई लोगों का भक्ति नष्ट होने का यही मुख्य कारण रहता है गुरु अवज्ञा। कहीं ना कहीं लोगों ने गुरु अवज्ञा की, जैसा आप गुरु अवज्ञा करेंगे तुरंत भक्ति लता सूखने लगती है। सूखने का मतलब ये है कि आपको जब करेंगे देन बहुत सूखा सूखा लगेगी, बहुत फीका लगने लगेगी, आपको मन नहीं लगेगी नाम जप करने में, वो रुचि नहीं आता है। और कोई भी सेवा करेंगे उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह पहले था वो उत्साह आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सूख गया, सारा उत्साह सब कुछ सूख गया। तो उसी प्रकार से जो भी आप सेवा करेंगे, जो भी कार्य करेंगे भक्ति के अंतर्गत, आपको बिल्कुल भी कुछ रुचि नहीं आएगी, उत्साह नहीं आएगी करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत अगर उत्साह अगर कहीं पर लगे भी, वो भौतिक उत्साह है, उस भौतिक फल की अपेक्षा के कारण वो उत्साह आपके अंदर है। बस उससे मतलब उस सेवा करने से कोई भौतिक फल आपको मिलने जा रही है, तो उस भौतिक फल को प्राप्त करने की इच्छा के कारण आपके अंदर वो उत्साह है, बस वो कोई स्पिरिचुअल एंथुसियाज्म नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उत्साह रुचि सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर गुरु की अवज्ञा करने पे। जब रुचि नहीं आता है, आप कितने समय तक आप अपने आप को घसीट पाएंगे, कब तक आप अपने आप को खींच पाएंगे भक्ति में? क्योंकि आप हमेशा, कोई भी व्यक्ति हमेशा वही कार्य को करना चाहेगा जिसमें उनको थोड़ा बहुत आनंद आता है, रुचि आता है, उत्साह आता है, संतुष्टि मिलता है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलता तो फिर व्यक्ति करेगा भी क्यों, करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हम अगर शुरुआत से ही अपने आप को बचाएं गुरु अवज्ञा करने से, देन हम बहुत अच्छा सर्व करेंगे। एंड इसमें एक और कोई बात भी है कि ये सडनली नहीं होता है, ये कार्य सडनली नहीं होता है। अगर हमसे अपने वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से हो, उनसे भी जब हमें कुछ बातें, कुछ निर्देश इत्यादि चीजें प्राप्त होती है, उसे भी हम उस प्रकार के सीरियसली लेना होता है। अगर उनके बातें सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये छोटे ही वैष्णव है तो इनकी बात हम इतना क्या सीरियसली है। तो इस प्रकार के एटीट्यूड बनाकर रखेंगे अन्य वैष्णव के प्रति, देन फिर धीमे धीमे गुरु के प्रति इसी प्रकार के अपराध होने की संभावना हो सकता है। देन डेफिनेटली जब आप डेफिनेटली समर्पण तो
गुरुजनों के प्रति रहना ही चाहिए। फिर वैष्णव के प्रति ऑल्दो हम सभी का ही बातों को एग्जैक्टली एज इट इज तो पालन करने के लिए तो नहीं कहा जा रहे हैं, बिकॉज उस प्रकार से करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हमेशा ये बात तो कहा ही जाता है कि रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू एंड फॉलो वन। सभी लोगों को सम्मान दीजिए और बहुत गिने चुने लोगों के संगति लीजिए, सेलेक्टेड लोगों को संगति लीजिए। बट जब आप अनुसरण करने की बात है, देन फिर एक ही व्यक्ति को अनुसरण करिए, क्योंकि नहीं तो किन किन की बात सुनते रहेंगे और कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर पागल हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमें जब हम अलग अलग लोगों की संगति करते हैं, अलग अलग प्रकार के निर्देशन हमें प्राप्त होती है। किसी का प्रवचन सुना तो उसमें बताएंगे ये चीजें करने के लिए, फिर किसी और को सुना फिर उन्होंने कहा कुछ और करने के लिए, फिर कई जगह से आपको कई चीजें करने के लिए सूचना दी जाती है। उन सारे ही चीजों को हम एक व्यक्ति के द्वारा हमें चैनलाइज करना होगा, जिनको हम अनुसरण कर रहे हैं उनसे पूछ लेना होगा, प्रभु जी हमने ये प्रवचन सुना इनकी, तो उसमें ये बात बताई गई है, तो ये क्या हमें सीरियसली मैं अपने जीवन में करूं या नहीं करूं, क्या करनी चाहिए, मेरे लिए ये सूटेबल है या नहीं। इसलिए कई बार कोई प्रॉब्लम आने पे अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी आप जाओगे ना, फिर भी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या करता है, वो आपके फैमिली डॉक्टर को कॉल करके उनसे डिस्कस करता है। देखिए आपकी जो पेशेंट है वो मेरे पास आए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम है, देन फिर वो फैमिली डॉक्टर हमारा पूरा हिस्ट्री जानते हैं कि इनका मतलब पहला की हिस्ट्री क्या रहा है, इनके क्या सिचुएशन है, इनका शुगर है या बीपी है क्या है, तो सारा सिचुएशन बताएगा स्पेशलिस्ट को, देन फिर स्पेशलिस्ट उसी के अनुसार वो दवाई देगा। उस प्रकार से बाकी लोग तो जनरली बताते हैं, उनको आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका भक्ति में प्रोग्रेस इत्यादि चीजें उन्हें पता नहीं है। आपकी जो फैमिली डॉक्टर है जिनके अनुसरण कर रहे हैं उन्हें पता होता है, तो इसलिए हम सारे बातों को उनके थ्रू हमें रूट करनी चाहिए, उनके थ्रू रूट करनी चाहिए, चाहे जहां जहां से भी हमें बातें। एंड फिर उस प्रकार से जब हम सुनते भी है, ऐसा नहीं कि जितने भी लेक्चर, जितने भी प्रवचन देने वाले लोग हमें मार्केट में मिल रहे हैं सभी का ही सुनते जा रहे हैं, उसका भी बहुत सेलेक्टिवली हमें रखनी होगी, सेलेक्टिवली रखना होगा, ऐसा नहीं किसी का भी नहीं सुनना है। एंड वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, किन किन का सुने, किन का नहीं सुने, या किन किन का सुने, कहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज ऑरेंस गलत प्रकार का बीज आपको मिलता जाएगी, उसी बीजों का आप श्रवण कीर्तन से आप पोषण करते रहेंगे, देन आप एक दिन सोचेंगे कि ये तो मैं तो भक्ति लता सुन रहा था, आम का पेड़ कहाँ से निकला, ये इमली का पेड़ कहाँ से निकल गया, नीम का पेड़ कहाँ से निकल गया, तो यही सारे पेड़ दिखाई पड़ेगी बाद में। भक्ति लता तो कब तक होगी, तब भी भक्ति लता तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा गुरु अवज्ञा, एंड फिर जिनकी अनुसरण कर रहे हैं, देन फिर ये तो करना होगा कि फिर उनकी बातों को सीरियसली लेना होगा, उनकी बातों को सीरियसली लेकर करना होगा, तभी जाकर फिर अब सही में भक्ति में रह पाएंगे। प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं तात्पर्य में, भक्ति इज नॉट सो इजी, भक्ति इतना आसान नहीं है, लगता है आसान है
बट जो असलियत में करने जाता है तब पता चलता है कि भाई साहब ये इतना आसान नहीं है। हमें लग सकता है कि अरे नाम जो क्या करना है, मुंह हिलाना है, सुनना है, हरे कृष्ण कहते रहना है और सुनते जाना है, बस और क्या करना है। जिनको कुछ पता नहीं है, जो जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया नाम जप करने का, उनको तो यही लगता है, केवल सिंपली चैंट एंड हियर, उतना ही लगता है। बट जो करने का प्रयास कर रहे हैं, सच में दम लगा रहे हो, देन फिर उन्हें पता चलता है दम उड़ जाता है, तब पता चलता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, बट आपको डरा नहीं रहे हैं, बट ये इस बात की याद दिलाई जा रही है कि बहुत लाइटली मत लीजिए, दिस इज रियली अ सीरियस अफेयर, बहुत गंभीरतापूर्वक अभ्यास करने वाली चीज है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो पूछना था कि वो जो पहले के जो 3 बुक्स है उनके एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम क्या फिर से होंगे वो तीनों बुक्स के? इन तीनों बुक्स का अगर सिंपल क्विज फॉर्मेट हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रहे कृष्णा जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। तो कई बार प्रभु हम लोग मतलब अननोइंगली भी जैसे होता रहता है, क्योंकि कई बार शिक्षा गुरु जैसे आप ही हम लोग को कई मतलब मुझे ही कई बार कई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें से कई बार क्या होता है कि अपने दिमाग के हिसाब से कुछ चीजों को इम्पोर्टेंट समझ लेना, कुछ चीजों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझना, वो चीज भी होता है। और तो कई बार तो इस चीज को मतलब हम लोग कैसे ये करें, अवॉइड करें कि बिल्कुल भी गुरु अवज्ञा ना हो, मतलब एकदम 100% हम लोग फॉलो कर पाए। एंड कैसे इस चीज को फिर हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु जी मतलब नॉर्मली आप तो जैसे रहता है प्रभु जी, कई बार आप भी बताते हैं, बट दोबारा फिर वो मतलब अगर वो चीज नहीं भी होता है, बट आप डांटते तो नहीं है प्रभु आप तो इतने हम्बल है, और तो ये कि आप डांटते भी नहीं है, तो कई बार पता भी नहीं चलता है उसका कि अगर वो चीजें नहीं भी हो रही हैं तो वो चीज छूटते चली जाती हैं, या कुछ ऐसा भी रहता है। तो कैसे इस चीज को रखा जाए प्रभु जी, मतलब कि बिल्कुल 100% हम लोग सिंक्रोनाइज हो, मतलब मैं सिंक्रोनाइज हूँ आपके इंस्ट्रक्शन से, तो ये कैसे करे प्रभु? तो टोला माते जो पहले पूछ रहे थे उसका समाधान था। तो बेसिकली ये तो 3 पुस्तकें जो हमने ऑलरेडी करी है, अगर इन सारे का अगर सिंपल क्विज ही हुआ है, देन फिर आप लोग वर्कबुक सॉल्व नहीं करे हैं, देन फिर दोबारा करेंगे, देन दोबारा सारा वर्कबुक सॉल्व करेंगे, फिर क्विज एंड फिर प्रॉपर एग्जाम करेंगे। गलती अपनी है तो फिर दोबारा करना। दिन अच्छा है, एक बार आप लोगों को रिविजन भी हो जाएगी। तो उस प्रकार से करेंगे। एंड उसके पहले पहले आप लोग अच्छा है कि मैं भी एक बार डिस्कस करने के बाद कुछ टारगेट्स दे देंगे कि इस महीने तक श्रद्धावान की वर्कबुक सिंपली कंप्लीट कर लेंगे ना, देन आप एग्जाम भी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर वर्कबुक कॉपी पेस्ट करेंगे देन फिर एग्जाम भी कॉपी पेस्ट करना है।
देन हो नहीं पाई एग्जाम। देन वर्कबुक आप अपने से सॉल्व करेंगे, देन आप डेफिनेटली अच्छा लेते हैं, मतलब ठीक ठाक लेते हैं एग्जाम। एक तो ये है। एंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसी वर्कबुक से ही देंगे, कहीं और से नहीं। डेफिनेटली वर्कबुक भी चेक करेंगे और एग्जाम का भी चेक करेंगे। ये चीज हो गया। एंड शास्त्र मुझे बता रहे थे कि तो इसके विषय में ऐसा है कि जो भी हमें बताया जाता है, एक बहुत अच्छी आदत है कि हमें तुरंत कहीं ना कहीं नोट कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें नोट करनी चाहिए क्या हमें करने के लिए कहा जा रहा है। अभी बात हुआ है तो फिर हमें इस कन्वर्सेशन में क्या क्या चीजें करने के लिए कहा गया है। अगर इस प्रकार से आप नोट करेंगे, देन फिर आप आसानी से ट्रैक भी रख पाएंगे कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए, डेफिनेटली हो सकता है कि हम अभी इतना कैपेबल नहीं है कि हर एक चीज हम एग्जैक्टली पालन कर सके, बट एटलीस्ट हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तो रख सकते हैं। कहीं पर कुछ कमी रह जा रहे हैं तो हम पोलाइटली हम एडमिट कर रहे हैं कि हमसे ये हो पा रहे हैं, ये हो नहीं पा रहे हैं, तो उस प्रकार से हम एडमिट कर सकते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रकार सबसे पहला तो हमें लिखना चाहिए। दूसरा, जब हमसे मतलब कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए, जिससे नहीं होने पर हम एडमिट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, जब कुछ बताया जाता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कुछ इम्प्रैक्टिकल लगे भी, ये हो नहीं पाएगा करके भी, देन आप अपना ओपिनियन बताने कोई बुरा वजह नहीं है। ओपिनियन बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली मैं तो फिर हम तो ऑलवेज डिस्कशन के लिए ओपन ही छोड़ देते हैं। रादर आप ही लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे करें, क्या करें करके। आप लोग जैसे कहते हैं हम भी उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से आपसे राय लेकर ही करते हैं। तो उसमें अपना ओपिनियंस बता सकते हैं, फीजिबिलिटी बता सकते हैं कोई। सो बेसिकली इस प्रकार की जब कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं, देन फिर जनरली कोई डिस्क्रिपेंसीज या कोई अवज्ञा वाली बात नहीं रह जाता है, अगर कार्य नहीं भी होने पर भी। बट सीरियसली जब अपराध तब होगी जब हम जानते हुए भी जानबूझकर हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये दिस प्लीजेस माय स्पिरिचुअल मास्टर, एंड फिर भी हम प्रयास नहीं कर रहे करने का। मतलब कंप्लीटली कर नहीं पाएंगे, बट कम से कम प्रयास करना चाहिए। प्रयास में कमी नहीं है, तो इस प्रकार से प्रयास करेंगे, देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसी Guru does not expect 100% result, but Guru definitely expects 100% surrender. 100% result is not equal to 100% surrender. 100% रिजल्ट और 100% सरेंडर, ये दोनों इक्वल नहीं है। कई बार 100% रिजल्ट होने के बाद भी 100% सरेंडर नहीं हो सकता है, और कई बार 100% रिजल्ट नहीं होने के बावजूद भी 100% सरेंडर हो सकता है। सो डेफिनेटली गुरु की हमारी हमसे अपेक्षा है 100% सरेंडर।
100% he is not simply result oriented. डेफिनेटली रिजल्ट के विषय में बातें तो की जाती है, तो ये करो वो करो ऐसा करो इतने लोगों को करो ऐसा करो करके रिजल्ट ओरिएंटेड बातें की जाती है, बट डोंट सिंपली थिंक दैट Guru is simply attached to results, although he demands for it. He simply wants to awake our surrender, हमारी समर्पण को ही जागृत करने का ही प्रयास है सेवा, उसके बाद समझ सकते हैं। ठीक है, यस कोई और किसी और को कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अनुज प्रभु की बेटी का नामकरण करें। ओह सॉरी, मैंने आप चैट से भेजा है प्रभु। यस यस, अनुज प्रभु का बेटी कहाँ पर है? उनकी नामकरण करने वाले सभी लोग रही अभी लोग ने। अच्छा अनुज अनुज प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अभी अभी तक नाम नहीं रखा है या रखे हैं या दोबारा अभी रख रहे हैं? प्रभु वैसे तो कोई नाम नहीं रखा था, मम्मी वैसे रखी थी पर वैसे कोई नाम नहीं रखा था प्रभु, ऐसे ही था छोटी संस्कार की तरह या कुछ वैसा नहीं हुआ? नहीं हुआ प्रभु, यस प्रभु।